राम राम जी सभी को। बालाजी बुटीक सोनीपत में आप सभी का स्वागत है। भाई मेरे चैनल को लाइक करे, भाई सब्सक्राइब करे और भाई कमेंट करे। भाई बिल्कुल भी कमेंट नहीं आते और लाइक भी बहुत कम करते हो। प्लीज थोड़ा है ना सपोर्ट करोगे ना। ऐसी बेहतर टिप्स दूंगी जो बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं, बच्चे ला ले कोई भी ला ले, और जो ये चाहते हैं कि भाई मैं घर बैठे अर्निंग करूं, मैं उनके लिए हेल्पिंग वीडियो बनाती हूँ। जो मैंने फील्ड पे मैंने भी प्रॉब्लम की फेस की है ना, मैं उस बारे में बताती हूँ। आज मैं बताऊंगी आपको, जैसे कुर्तियां जीन्स पे डालती हैं लड़कियां जो कॉलेज में जाती है, और भाई हम भी डाल लेते हैं, जीन्स पे हम भी डालते हैं भाई, उसके लिए बताऊंगी कि कमीज में और कुर्ती में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। कहते हैं कि उसको काट दो वो हो जाएगा छोटा, टॉप्स बन जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं है। उसमें है ना बहुत बहुत छोटी छोटी है ना चेंजिंग करने पड़ते हैं। सबसे बड़ा चेंज करना पड़ता है आर्म होल में। जैसे स्लीव्स कमीज में लगाई जाती है कि सिलने के बाद लगाई जाती है, लेकिन टॉप में है सिलने के बावजूद नहीं, उससे पहले। अगर यहाँ फिटिंग की, कहने का मतलब फिटिंग की जो सिलाई करते हैं उससे पहले, जैसे ब्लाउज की जुड़ती है ऐसे स्लीव्स जोड़नी चाहिए। उसमें करने से प्रॉब्लम तो कुछ नहीं आती, लेकिन देखो हमारी जो ये टॉप होता है वो हमारा इतना होता है, कई नीचे यहाँ थोड़ा सा और बनवा लेती है। लेकिन उसमें क्या है, जैसे स्लीव्स को हमें कमीज की तरह, जैसे लॉन्ग कुर्ती की तरह जोड़ेंगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, ये चीजें ना, ये चीजें यहाँ से ना ऐसे खिंचती है, ऐसे खिंचती है। ये मैंने ग्राउंड में फील किया है, कमियां मैंने देखी है। कमियां हमसे भी होती है, ये नहीं है कि हम 18-20 साल से सिलाई कर रहे थे हमारे में कमियां नहीं होती है, लेकिन उन कमियों से ही हम सीखते हैं कि भाई क्या क्या हमने डिफरेंस करना। आज मैं जीन्स पे डालने के लिए कुर्ती की कटिंग करके दिखाऊंगी आपको, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि कमीज में कैसे की जाती है और कुर्ती में हल्के फुल्के डिफरेंस दूंगी, नहीं तो भाई ज्यादा वीडियो लंबी हो जाती है। अब देखो ये और ये सभी है ना जीन्स पे डालने के लिए कुर्तियां में से ही, इनमें से ही बनेगी। और ये अपने पास से ही लिया हुआ है भाई कपड़ा, ये सभी इनमें से ही बनाऊंगी। भाई कॉलेज में लड़कियों को रेट के हिसाब से देने में ये फिर काफी अच्छे सेल हो जाती है ये चीजें। अब बताती हूँ मैं। अब ये देखो, इसमें से कुर्ती भी बनवाई है काफियों ने और जीन्स के लिए भी बनवाई है। उसमें उसने मेरे को क्या कहा कि आर्म ये अम्ब्रेला स्लीव्स बनानी है, तो इसमें ना अम्ब्रेला स्लीव्स काफी अच्छी लगेगी। उसने खुद कहा था कि इन तीनों में से चूज कर लेना आपने जिसमें बनानी है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ये कपड़ा पूरा ही उन्होंने खरीद लिया और कहा है कि हमारी तो कुर्ती और वेस्ट होगा जो आप रख लेना, पर मैं नहीं, कस्टमर का अच्छा बना कर दूंगी अगर कपड़ा इतना है, क्योंकि मैं स्लीव्स में आर्म ये अम्ब्रेला स्लीव्स बनाऊंगी तो इसमें से निकालूंगी। अभी बताती हूँ क्या कर दो और क्या। अब रेडीमेड लुक देना है जैसे कुर्ती का। इसने तो बैक गड़ा बताया 7 का, लेकिन 7 गड़ा थोड़ा टॉप में बड़ा ही हो जाता है। चलो कोई नहीं, अगर कस्टमर ने कहा तो भाई वैसा ही बनाऊंगी, पर मैं दूंगी इस कुर्ती को बिल्कुल रेडीमेड लुक। आप ये नहीं बता सकते कि ये बाहर से आई है या सिली गई है। बाहर से आई कुर्ती में क्या प्रॉब्लम होती है, ये जो है ना ये आर्म होल की जो कटिंग की जाती है वो हमेशा इस वे में की जाती है, जैसे हमारी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होती, उसमें वहां पे ही प्रॉब्लम आती रहती है कि या तो वो ये जो ये कंधे हैं ये इधर जाएंगे, आर्म ये तीरा इतना बड़ा ले देंगे। रेडीमेड कुर्तियों में आप देखना हमेशा यही प्रॉब्लम मिलती है, और इसमें ये बनवा रही है तो बिल्कुल ऐसे परफेक्ट आएगा गुड़िया को। भाई फोटो तो देखो कम ही लेने देते हैं, और लेने दिया तो उस गुड़िया से फोटो मांग लूंगी मैं, बेटा एक बार इसको डाल कर फिर मेरे पास फोटो सेंड करना, मैं लास्ट में लगा दूंगी। कटिंग करने से पहले पूरा मेजरमेंट समझना होता है भाई। अब मैंने ये ऐसे बिछा ली और थोड़ी सी इसको प्रेस मार लेती हूँ कि सेंटर क्रीज बन जाए, और थोड़ा कपड़ा कहीं से टेढ़ा मेढ़ा हो तो वो स्मूथ हो जाए। ऐसे बिछा के उसकी टोटल लंबाई है 30। अब जैसे उसमें कमीज की लेते हैं तो हम ज्यादा लेते हैं, लेकिन इसमें कितनी लेनी है, इसमें ले लेती हूँ मैं 2 इंच। 2 इंच में ज्यादा ही ले रही हूँ, वैसे तो 1.5 इंच भी बहुत है, इतनी ज्यादा नहीं, 1 इंच भी बहुत है, पर थोड़ा कपड़ा ज्यादा हो तो ये तो है कि हाँ भाई एडजस्ट कर सकते हैं। अब जो मेन डिफरेंस करना है भाई, मेन बात बताऊंगी मैं, क्योंकि भाई फिर वीडियो लंबे हो जाओगे तो आगे आगे भगा देते हो, देखते तो हो नहीं, थोड़ी सी भी मेहनत को वो नहीं करते। अब इसमें कहाँ चेंज करना है, जैसे कुर्ती है, कुर्ती में हम कमी इसकी बैक गले की लंबाई भी और तरह से, क्योंकि कुर्ती को तो लंबा जाना ना, एक बिल्कुल यहाँ तक तो मैक्सिमम बनवाते हैं,
ज्यादा कम कर लेते हैं थोड़ा, उसमें टेढ़े होने की प्रॉब्लम आ जाती है कि वो टेढ़ा हो सकता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम आ तो इसमें भी सकती है अगर ध्यान से नहीं बनाया जाए तो। लेकिन फिर भी क्या है कि यहाँ तक ही हमें सेट करनी होती है, नीचे तो इतना सा होएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो वहां पे तीरे में ये आर्म होल के यहाँ पे चेंज करना पड़ता है, और ऊपर जो तीरा है ना उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जैसे इसका 7 इंच है, बैक गड़ा इसका 7 है, फ्रंट है 7.5, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, 14 का आधा हो गया 7, उसमें से 1 इंच घटा सकती हूँ। लेकिन इसमें से मैं अगर इसको जीन्स पे डालने के लिए कुर्ती बना रही हूँ तो मैं सिर्फ आधा इंच घटाऊंगी। मैं इसका लेऊंगी टोटल 6.5, और यहाँ से भी 6.5। इसमें ये टॉप ये बनाया जाता है तो इसमें ये गहराई ज्यादा नहीं ली जाती, हल्की सी कम ली जाती है, क्योंकि लंबाई शॉर्ट हो जाती है तो इधर उधर कोई भी दिक्कत नहीं आए उसको, इसलिए। और आर्म होल तो मैं साथ ही लूंगी इसका। और जैसे शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए पूरी पे मैं लंबाई पे नहीं लगा रही हूँ, ये समझाने का है यहाँ, वो भी बताऊंगी मैं आपको। जैसे 1/2 इंच अंदर की तरफ, जैसे ये मैंने एक कुर्ती बनाती तो मैं अंदर की तरफ करती, अब मैं बना रही हूँ टॉप तो मैं थोड़ा सा लिटिल बिट ये 2 पॉइंट, बिल्कुल ये 2 पॉइंट बाहर की तरफ लूंगी। हालांकि ये 6.5 हैं पर मैं फिर भी बाहर की तरफ ले रही हूँ, क्यों, सिर्फ ये कुर्ती नहीं है, टॉप बनाया जा रहा है। तो इसमें ये हो गया, ये थोड़ा सा आपको कम दिख रहा होगा क्योंकि 2 लाइनें मिसमैच हो गई हैं। अभी इस ग्रीन से करती हूँ थोड़ा सा, ये ऐसे, ये डिफरेंस। और आर्म होल की जो गोलाई दी जाएगी ना वो थोड़ी सी ऊपर से दी जाएगी, जैसे मैं ऐसे हल्की फुल्की। अब इसमें क्या डिफरेंस है करना है, जैसे कमीज में अगर इसकी कुर्ती बनती ना तो मैं इसको थोड़ा सा और गहरा ले सकती थी, इतना गहरा ले सकती थी। ये लगता है कि भाई बिल्कुल थोड़ा सा ही फर्क है, नहीं बहुत फर्क हो जाता है क्योंकि सिलाई में भी तो जाता है। अब जैसे इसकी है, ये ब्रेस्ट है, ये 22 है, लेकिन कपड़े में स्ट्रेच है, तो इसमें क्या करेंगे 22 की बजाय 21 ले देंगे इसका, यानी कि 10.5 इंच। जिस कपड़े में स्ट्रेच हो ना उस कपड़े में हल्का सा आधा 1 इंच का डिफरेंस कर दो, उसको ना फिटिंग से 1 इंच या आधा इंच कम कर दो, और जिसमें स्ट्रेच नहीं होता उसको आधा या 1 इंच लूज कर दो। अच्छा, अब इसकी कमर की होगी ये 7 इंच, और क्या नाम है, इसके चाक हो गए 13 इंच। तो अब इस पर और बताती हूँ मैं आपको। जैसे कुर्ती का है, अब कुर्ती बना रही हूं तो इसमें उसकी 7 इंच कमर आ रही है तो मैं इसको 7.5 ले लूंगी कि यहाँ से ना वो इधर उधर फैले ना, ज्यादा ना फैले, तो इसको 7.5 ले लिया। हालांकि कमर का ये 7 ही लेना है, लेकिन कुर्ती बना रही हूँ तो मैं इसको 7.5 लूंगी, और चाक जहां पे है मैं वही लूंगी। अब ये लगा लेती हूँ मैं फिटिंग के निशान, और यहाँ से, और एक इसमें ये करना है, चाक के यहाँ पे है ना बिल्कुल 1 इंच ही छोड़ो। कमीज में तो हम ज्यादा छोड़ते हैं, लेकिन इसमें कुल 1 इंच है, 1 इंच में परफेक्ट तो ये मुड़ जाएगा और अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। ज्यादा मुड़ते हैं तो भाई फिनिशिंग भी अच्छी नहीं आती, सफाई नहीं आती काम में, कहने का मतलब ये ज्यादा कपड़ा रखने से। अब कस्टमर बोल रहा है कि ना मैं पतली हो जाऊंगी, मोटी हो जाऊंगी, तो उसको बिल्कुल है ना आप एडवाइस दे दो कि नहीं ये कुर्ती है, इसमें कमी आएगा, क्योंकि फिर सफाई नहीं बन पाएगी काम में। और अब जैसे ये कोना बन गया ना, यहाँ पे देखो कमर पे ये कोना बन गया, इसमें क्या है, इसको ना थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे घुमा दो, ये है ना ऐसे गोल हो जाएगा, इसको कोना मत बनने दो बिल्कुल भी, ये ऐसे। और जैसे थोड़ा बहुत क्या होता है, हमारी ये टक पॉइंट जहाँ पे आए, ये चीजें मैं बाद में आपको समझाऊंगी, एक वीडियो इसके बारे में स्पेशल बनाऊंगी, पर थोड़ा सा बता देती हूँ। टक पॉइंट के यहाँ थोड़ा सा इसकी कमर को ना ऐसे घुमा दो, बिल्कुल ऐसे, ऐसे टक पॉइंट जहां आता है, किसी का 10 पे, 10.5 पे, 11 पे, पर ये है इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाने की, इसमें तो थोड़ा सा मैंने समझाया है। अब मैं इसकी कर देती हूँ कटिंग, ये होगी फ्रंट की और ये होगी बैक की, बैक पे ले रही हूँ मैं ऐसे। ये करने से ना थोड़ा सा और अच्छा हो जाता है, ये बिल्कुल क्यों सीधा, ये क्यों हुआ, अब आप खुद डिफरेंस देखो,
उसमें तो गोलाई अच्छी घूमती है कमीज में बनाते, इसमें ये थोड़ा थोड़ा सीधा क्यों हुआ? ये इसी वजह से हुआ कि हमने गहराई ज्यादा इसमें दे नहीं सकते। ये है ये कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती, बिल्कुल शॉर्ट, जो हमारी यहाँ पे जहाँ पे पैंट डलती है उससे 3-4 इंच नीचे, बस इससे ज्यादा नहीं है। बस ये ऐसे जो स्लांट होते हैं ये उस हिसाब का मैंने कर दिया है। अब मैं करती हूँ कटिंग इस कुर्ती की, कटिंग करके फिर बताती हूँ मैं आपको। ये महिला स्लीव्स की कटिंग कर देती हूँ। और कपड़ का जोड़ लग गया भाई, थोड़ी सी हल्की सी गोलाई दे दी है मैंने, उससे थोड़ा अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। कई से भी बनवा लेते हैं लेकिन गोलाई देने से ना थोड़ी ही अच्छी हो जाती है स्लीव्स। और अब ये प्रॉपर बन के इसका टॉप बना के फिर बताऊंगी आपको। ये हो गया भाई, रेडी कर दिया कुर्ती जिसकी मैंने सुबह कटिंग करी थी। और ये इसका फुल लुक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल देखो रेडीमेड लुक आ रहा है। ये इसका नेक डिजाइन बना दिया था मैंने, ये देखो। और ये हल्की अम्ब्रेला स्लीव्स दी है मैंने, ज्यादा चौड़ाई वाली नहीं मांगी थी उसने। ये प्रॉपर लुक है, देखो फुल कुर्ती कितनी सुंदर लग रही है बनने के बावजूद। ये इधर से देखो, ये बैक साइड है, बहुत सुंदर लगी भाई कुर्ती। ये बैक गला है, अब ये होगी रेडी जाने के लिए। प्रेस वगैरह सब कुछ कर दी थी और अब इसको पैक करके भेज दूंगी। अभी 3 कुर्तियां और रही हुई हैं, उनकी भी साथ में ही वीडियो। रेडी होने के बावजूद ऐसा लुक है भाई। ये नेक देख लो। और ट्राई तो मैंने करवा दी, इतनी अच्छी फिटिंग आई है गुड़िया की, पर फोटो की कह रही थी ना, बोले मम्मी सब कुछ का बताऊंगी।